बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट विद द नेम ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आज पहले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड देन वी विल बी रिलेटिंग दिस होल थिंग विद द बिजनेस कम्युनिकेशन। So let's start this lecture. What do we understand by the word communication? Communication is considered basically as a process. Process हम किसको कहते हैं, इसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Process कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम क्या कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस। जैसे हम कहते हैं पिज़्ज़ा। अब हमने जो पिज़्ज़ा बनाना है, तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले मटेरियल डेवलप करते हैं, डो क्रिएट करते हैं, उसको रेज करते हैं, एंड देन उसके बाद उस पिज़्ज़ा को बनाते हैं, फिर बेक करते हैं, एट्सेट्रा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स। सो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस। आगे अगर हम इसको थोड़ा सा और लेकर चलते हैं तो हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फर्स्ट गिविंग, receiving or exchanging information, opinion or ideas by writing, speech or visual means, so that the message communicated is completely understood by the recipient. So ये तो हमारे सामने एक रिटन डेफिनेशन आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू द डिफरेंट सेगमेंट्स। अब ये ब्रेकिंग डाउन इनटू द डिफरेंट सेगमेंट्स किस तरह से हो सकता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, जैसे हमने पहले वर्ड के ऊपर बात की, दैट इज़ गिविंग, सेकेंड वर्ड रिसीविंग और थर्ड वर्ड एक्सचेंजिंग का। सो गिविंग क्या है, रिसीविंग क्या है, एंड देन एक्सचेंजिंग क्या है। फॉर इंस्टेंस, पर्सन ए सेंड्स अ लेटर टू पर्सन बी, तो ए हैज़ गिवन इंफॉर्मेशन टू बी। अब यहाँ पर ए क्या बना, हमारे पास ए इज़ द सेंडर हु इज़ सेंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड बी इज़ द पर्सन हु इज़ रिसीवर और वन हु इज़ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। अब एक्सचेंज क्या है, ए ने बी को लेटर लिखा, बी ने ए को आंसर किया। अब ये जो टू वे आपको नज़र आ रहा है एरोज, ये किसको बता रहे हैं, दे आर एक्सप्लेनिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगले लफ्ज़ के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ द फोर्थ वर्ड जिसको हमने यहाँ पर इस डेफिनेशन में क्लियर करना है, दैट इज़ व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन क्या होती है, बुनियादी तौर पे देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स जो कि हम इंफॉर्मेशन के कंसिडर करते हैं। हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, वन इज कॉल्ड एज डाटा और दूसरे वर्ड को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। डाटा किसको कहते हैं, रॉ फॉर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और रॉ फॉर्म ऑफ डाटा हमें कहीं पे भी मिल सकती है, जैसे फॉर इंस्टेंस इफ आई एम हैविंग अ लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या आ गई, एक डाटा आ गया। लेकिन मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, और मैं जब उनको हाईलाइट कर देता हूँ तो वो रोल नंबर्स मेरे लिए क्या बन गए, मीनिंगफुल बन गए। सो मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा इज कंसिडर्ड एज इंफॉर्मेशन। सो ये चार लफ्ज़ों को हमने अभी क्लियर कर लिया जी, गिविंग, रिसीविंग, एक्सचेंजिंग एंड देन इंफॉर्मेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन हम करने जा रहे हैं, वो गिविंग और रिसीविंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो हमें बन गई। ये किस चीज़ को हम कंसिडर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दैट कैन बी आइदर ओपिनियन, दैट कैन बी एन आइडिया। ये ओपिनियन क्या होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि लैपटॉप एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक और शख्स कहता है कि जी लैपटॉप्स जिनसे हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, बिकॉज कोई भी बंदा किसी भी वक्त कहाँ पे बैठा काम शुरू कर दे। सो ये क्या, ये एक ओपिनियन है। एक का कहना कि ये लैपटॉप अच्छा है, दूसरे का कहना ये लैपटॉप अच्छा नहीं है, वो था ओपिनियन। ओपिनियन को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उर्दू की ज़ुबान में हम राय, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू हैव सम ओपिनियन। और उस ओपिनियन को जब शेयर किया जा रहा है तो फिर ये एक एक्सचेंज हो गया। अब ये आइडिया भी हो सकता है, जैसे न्यू प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ जी हमारे पास एक आइडिया है हाउ टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, या हमारे पास किसी भी बिजनेस का आइडिया है, एट्सेट्रा। सो ये आइडिया इज समथिंग विच कम्स इनटू योर माइंड एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रियलिटी एज वेल। सो
ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस इसमें देख लिया। अब ये जो ओपिनियन या आइडियाज़ हैं जिसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं एज एन इन्फॉर्मेशन, ये किस तरह से हो सकते हैं, इसमें फिफ्थ वर्ड हमारे पास आ गया कि ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिटन शेप में हो सकती है। जब भी मैं, जैसे मैंने फिफ्थ नंबर अभी आपके लिए ये राइट डाउन किया है, तो ये क्या है, रिटन। अब मैं कुछ लिख नहीं रहा और मैं आपसे ज़ुबानी बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, ये स्पीच है। फिर आप जब ये लेक्चर वॉच कर रहे हैं तो यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब, और जो आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर वो क्या है, वो विजुअल्स हैं। मैं कोई तस्वीर बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक तस्वीर बना दी है, लें जी, ये क्या है, ये एक विजुअल है। मैंने कोई मॉडल बना दिया है कि ये दो चीज़ें किसी तीसरे को किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं, ये एक मॉडल है, दिस इज ऑल्सो अ विजुअल। सो हमें यहाँ पर नज़र क्या आया कि communication can be defined as a process of giving, receiving or exchanging information, opinion or ideas by means of writing, speech or visuals. अब अगली बात करते हैं और देखते ये हैं कि ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो क्यों किया जा रहा है। मैंने एक शेर था, मैंने कुछ और कहा, तुमने कुछ और सुना, मुझे कुछ और कहना था। तो इसमें आपको एक कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स नज़र आ रहे हैं। मैंने कुछ कहा, तुमने कुछ और सुना, मुझे कुछ और कहना था। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने कहा तुमने वो सुना नहीं, और जो तुमने सुना वो मैं असल में नहीं कहना चाहता था, मैं कुछ और कहना चाहता था। तो यहाँ पे हमें इसको कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। मैं जैसे कहता हूँ आपको एक, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स को यूज करते हैं, बी बी बी, आई एम सेइंग बी, बट आप टेलीफोन पे क्या सुन रहे हो, डी, तो मैं कहता हूँ नहीं, बी, बी फॉर बैग। सो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो मकसद क्या होता है कम्युनिकेशन का, दैट इज द मैसेज कम्युनिकेटेड इज कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय द रेसिपिएंट। यानी जिसको हम मैसेज दे रहे हैं वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड भी कर सके। सो ऑल डे एवरी डे कम्युनिकेशन जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, चाहे हम लोगों से ज़ुबानी बात कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, इन पर्सन डिस्कशंस हो रही है, या किसी ने हमें कुछ बताया और हम उसको राइट डाउन कर रहे हैं, एट्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं एवरीडे लाइफ की। अब इसी चीज़ को अगर मैं कर देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या चीज़ मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन में हम एक दूसरे से बात करने के लिए क्या लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। हम उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए ईमेल्स कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे होते हैं, या चले मैसेजिंग हम कह लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो क्या कहला रही है, वो मीटिंग कहला रही है, हमारी डिस्कशंस हो सकती हैं, एट्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें आइदर हम इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकल प्लेस के ऊपर भी कर सकते हैं, एट्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तमाम चीज़ें, चाहे हम बात करें लेटर्स की, हम बात करते हैं किसी रिपोर्ट की, किसी ईमेल की, किसी मैसेज की, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बगैर हम एक जगह से दूसरी जगह अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते। हमने इस लेक्चर के हवाले से जो अभी तक बात की उसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया। हमने एक तो डेफिनेशन को डिस्कस किया और देन हमने इस डेफिनेशन को रिलेट किया है बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ। वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट इन द बिजनेस एंड वट एवर मीन्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन business, that whole process of understanding all those ways and means is termed as a business communication. अभी मैंने कोशिश ये की है कि मैं जितनी नॉन टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ उतनी आपके लिए कर सकूँ। सो इस लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको हम कह रहे हैं, वो कम्युनिकेशन जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स आपका गैदर कर सकते हैं। जैसे मैं किसी को कोई बात समझाना चाह रहा था और मैंने वो बात समझा ली तो मेरा कम्युनिकेशन क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ। सो मोस्टली सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अंडरस्टैंड करती हैं कि अगर उन्हें अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो उन्हें कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर तवज्जो देनी है। इफ़ दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो वो अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स कभी भी अचीव नहीं कर सकते।
सो कुछ बातें हैं जो कि हमें गाइड करती हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हमें क्या बेनिफिट दे सकता है, दैट इज़ टर्म्ड एज सक्सेस। सो उसी के ऊपर हमने इस कॉन्सेप्ट को भी देखा, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिकेशन। और बिज़नेस के लिए हम एवरीडे डिसीजंस लेते हुए नज़र आते हैं, उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें रिटन भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हम ऑरल डिस्कशंस में भी इन्वॉल्व होते हैं एक्सेट्रा। सो अगर हमारे पास डिसीजन के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा डिसीजन यूजलेस हो सकता है। दूसरी बेनिफिट पे बात करते हैं, अपटर्न इन प्रोडक्टिविटी। ये जी हम जा रहे हैं और अगर इफ़ेक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो दिस इज़ हाउ, ये जो आपको इंक्रीज नज़र आ रही है ये किसकी वजह से हो सकता है, इफ़ यू आर स्ट्रांगली इन्वॉल्व इन इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग विद योर कस्टमर्स, विद योर सुपरवाइजर्स, बॉसेस, विद योर सबऑर्डिनेट्स और एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माइट create more productivity in your organization. Then convincing and compelling corporate materials. सो हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। रिसोर्सेज को गैदर कैसे किया जा सकता है, रिसोर्सेज को एक्वायर कैसे किया जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे मशीनरी चाहिए तो मुझे रिटन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। इफ़ आई एम कम्युनिकेटिंग वेल, अपनी नीड को मैं समझा पा रहा हूँ तो मुझे वो रिसोर्सेज मिल सकते हैं, मैं कन्विंस कर सकता हूँ। देन जी क्लियरर मोर स्ट्रीमलाइंड वर्क फ्लो किसको कह रहे हैं हम, कि काम कैसे चलेगा। मीन्स एक पर्सन के पास क्या काम आया, देन उधर से दूसरे बंदे के पास गया तो उसने उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स की, वैल्यू एडिशन किया, एट्सेट्रा। सो ये जो कम्युनिकेशन है ये वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकती है, कि अगर हम टास्क को क्लियरली डिफाइन कर दें कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है और तुमने क्या करना है और कब करना है, कैसे करना है, प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ इसको अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट करना है तो फिर हमें कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स का सहारा लेना पड़ता है। देन इन्हांस्ड प्रोफेशनल इमेज। दो मिस्टेक्स अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं, सक्सेसफुल का ये यू नहीं है और यहाँ पर कॉमा से सेपरेशन है, ये इसको मैं हटा देता हूँ तो आपने कहना है कि यार ये किस किस्म की का लेटर मुझे लिखा हुआ है, कि इस बंदे को पता नहीं है कॉमा कहाँ पे डालना है, स्पेलिंग्स की तो गलतियाँ इसने की हुई हैं। सो जो प्रोफेशनल इमेज है वो ब्रेक हो रहा है इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो करेक्ट कम्युनिकेशन इज़ वन वे जो कि हमारे प्रोफेशनल इमेज को ज़्यादा बेहतर कर सकता है। देन वी माइट बी टॉकिंग अबाउट सेकेंड लास्ट बेनिफिट, दैट इज़ साउंड बिजनेस रिलेशनशिप. Sound business relationship is also a product of good communication. हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो किसके साथ हो सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे रिलेशन चाहिए किसके साथ, सप्लायर्स के साथ, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ चाहिए, मुझे फर्म्स अदर फर्म्स के साथ चाहिए, मुझे कंपैक्टर्स के साथ चाहिए, गवर्नमेंट के साथ चाहिए, एट्सेट्रा. ये तमाम रिलेशंस बनाने के लिए किसका सहारा चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का. और सक्सेसफुल रिस्पॉन्स इंश्योर्ड. अ गुड मैसेज कम्युनिकेटेड इज मस्ट टू हैव अ रिस्पॉन्स. सो और उसमें रिस्पॉन्स में आपकी पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज होती है कि आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो. सो दैट्स द लास्ट बेनिफिट जो कि हम इससे गैदर कर सकते हैं. सो अभी के इस लेक्चर में हमने क्या किया, हमने डिफ़ाइन किया है कम्युनिकेशन क्या है, फिर इसके बाद हमने उसको बिजनेस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट किया, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट बेनिफिट्स दैट वी कैन गैदर बाय गेटिंग आवरसेल्व्स इन्वॉल्व्ड इन इफेक्टिव बिजनेस communications. So if you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.